अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 के जो थे क्वेश्चन नंबर 17 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से। तो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर पर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से गिवन है 2y sin of x cos of x माइनस वाई प्लस 2y² ई रेज टू पावर एक्स वाई स्क्र और साथ आ जाएगा dx इज इक्वल टू x माइनस साइन स्क्र x माइनस 4xy ई रेज टू पावर एक्स वाई का स्क्र और dy। ये इसकी पावर में दो फंक्शन प्रोडक्ट में पड़े हुए हैं। ठीक है, अब आप इसके बाद क्या करेंगे, हम लोगों को बेसिकली इसके अंदर ये हमारा जो टॉपिक यूज़ हो रहा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ हो रहा है। तो हम लोगों ने चेक करना है कि इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले m और n डिसाइड करते हैं। तो जो हमारे पास dx के साथ वैल्यू होती है उसको हम लोग m के इक्वल ले लेते हैं और जो हमारे पास dy के साथ वैल्यू होती है उसको हम लोग n के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मेरे बेटा क्या होगा, ये मैंने थोड़ा सा एक ये है कि ये जो आप लोगों के पास टर्म है ना, इस टर्म को पहले आप लोगों ने इस साइड पे लेके आना। ये इक्वल के साइड पे ना, इस साइड पे लेके आएंगे तो इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा और सेंटर में क्या साइन आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब इस टर्म को जब हम करने लगेंगे तो इसके टोटली क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब अब हम लोगों ने जब m तो डिसाइड करना है तो वो तो ये टर्म पूरी हो जाएगी ना। n जब डिसाइड करेंगे तो इस माइनस के साइन के साथ हम लोगों ने इसको लेना है। तो वो मेरे बेटा क्या बन जाएगा, ये वाला माइनस x बन जाएगा। ये वाला साइन के साथ माइनस है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा और ये माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने जो m और n डिसाइड किए करने होते हैं ना, फिर m का हम लोग विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले रहे होते हैं। विद रिस्पेक्ट टू y जब डेरिवेटिव लेंगे तो याद रखिएगा जो हमारे पास फिर इसके अंदर x इन्वॉल्व हो रहा होगा ना इस टर्म के अंदर, उसको एज आप फिर कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है। जैसे m का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे ना, तो अब इसके अंदर तो y है ही नहीं है, तो इस टर्म का डेरिवेटिव तो वैसे ही 0 हो जाएगा। सॉरी, ये लिखी हुई टर्म 2y साइन ऑफ x कॉस ऑफ x, तो y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव हम लोग ले लेंगे तो y का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और बाकी सारी टर्म एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। y का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1, और इस माइनस की वजह से साथ -1 आ जाएगा, प्लस 2 एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे आप लोगों की बात है समझने वाली कि यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन के आगे हैं, प्रोडक्ट में आ गए होंगे। 2 को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हैं, वाई स्क्वायर और ई रेज टू पावर एक्स, और साथ क्या आ रहा है, ये हम लोग साइड पे भी लिख लेते हैं। एक हमारे पास फंक्शन पड़ रहा है वाई स्क्वायर और ई रेज टू पावर एक्स वाई का स्क्वायर आ रहा है। ठीक हो गया। अब ये दो फंक्शन है, इनका जब हम लोग y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे ना, तो एक फंक्शन u का है और एक फंक्शन को v का है। ठीक हो गया। तो प्रोडक्ट रूल जब आता है ना डेरिवेटिव में, तो यूँ होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस क्या होता है, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट आता है। तो मैंने फॉर एग्जांपल सपोज करें फर्स्ट फंक्शन इसको रखा हुआ है, सेकंड फंक्शन इसको करा हुआ है, तो पहले क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा सेकंड फंक्शन का। पहले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, एज इट इज़ ये पूरा फंक्शन होता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मजीद इसकी पावर का भी क्या ले लेते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई के स्क्वायर। सॉरी, ये हम लोग वाई के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं ना, बिकॉज हम लोगों ने एम का डेरिवेटिव एज रिस्पेक्ट टू वाई लेना है। तो ये मैं थोड़ी सी ये जो कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे है ना, इसके मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना अलग करके बता रही हूँ कि मैंने किस तरह से ये ड्राइव करके लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, प्लस आ जाएगा। अब जिस फंक्शन का डेरिवेटिव पहले ले चुके हैं उसको एज इट इज़ लिख देंगे और सेकंड का डेरिवेटिव मतलब ई रेज टू पावर एक्स वाई स्क्वायर अब एज इट इज़ रहेगा और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, वाई स्क्वायर का। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा। पावर स्टार्ट पे पावर में से कम। यहाँ पे मेरे बेटा वाई स्क्वायर और ई रेज टू पावर एक्स वाई के स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। अब इसका वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है तो एक्स एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या जनरेट कर देगा, 2y जनरेट कर देगा। प्लस ये लिख देंगे 2y ई रेज टू पावर एक्स वाई के स्क्वायर आ जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2xy का क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा और ई रेज टू पावर क्या आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा। प्लस हमारे पास आ जाएगा 2y ई रेज टू पावर एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये मैंने थोड़ी सी ये जो चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखी हुई है, उसको एक्सपेंड करके सॉल्व करके बता दिया कि ये वाली चीज़ हम लोगों ने लेकर कैसे आए हैं। ठीक है, अभी आप कहेंगे 4 कैसे आ गया, तो ये 2 ये जो मैंने टर्म सॉल्व करके दिए ना, इस टर्म के ऑलरेडी बाहर क्या पड़ा हुआ था, इस फंक्शन का जब हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना स्टार्ट पे पहले 2 भी पड़ा होता, तो वो 2 क्या होगा, होल इक्वेशन के बाहर पड़ा हुआ। तो जब फाइनल आंसर बनेगा उस फाइनल आंसर के बाहर ये पड़ा हुआ 2 इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या बन जाएगा, 4xy क्यूब ई रेज टू पावर एक्स वाई के स्क्वायर
प्लस क्या आ जाएगा 2 टू द 4 वाई ई रेस टू पावर एक्स वाई के 2। ठीक हो गया। तो ये मैंने ये जो आप लोगों के पास इधर हाईलाइट कर देती हूँ, ये वाई स्क्वायर ई रेस टू पावर एक्स वाई का स्क्वायर दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ गया। तो उस पर मैंने ये प्रोडक्ट रूल लगा के आप लोगों को बताया कि मैंने जो इनको इधर एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, फिर ये वाली टर्म्स कैसे आई हैं। ठीक है, सेम यही चीज़ हम लोग जब एन का डेरिवेटिव लेने लगेंगे तो अप्लाई करनी है। अब देखें माइनस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव तो आ जाएगा हमारे पास -1 आ जाएगा। ये हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स है तो इसमें भी एक्स इन्वॉल्व है, तो ये कि हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स का हमारे पास आ जाता है 2 sin x cos x आ जाएगा हमारे पास। अब ये किस तरह से होगा, पावर स्टार्ट पे लिखी, साइन ऑफ एक्स लिखा, फिर साइन ऑफ एक्स का मजीद डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोज ऑफ एक्स आ जाएगा। +4 और y को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, बाई लिख देंगे क्योंकि हमने डेरिवेटिव तो एक्स के रिस्पेक्ट से लेना है। तो बाकी हमारे पास इनसे टर्म x और ई रेस टू पावर एक्स वाई के स्क्वायर बच जाएगा। तो यही सेम चीज़ मैंने अभी आप लोगों को जब m के अंदर सॉल्व करते हुए बताई थी कि अगर आपके पास दो फंक्शन इस तरह प्रोडक्ट में आ जाएंगे तो उन पे बाय प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना था, 4y को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हुए बाहर लिख देना था, और x और ई रेस टू पावर एक्स वाई के स्क्वायर पे हम लोगों ने डेरिवेटिव अप्लाई करना है। x है और ई रेस टू पावर एक्स वाई के स्क्वायर है। फिर से हमारे पास वही उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, एक फंक्शन को यू एक वी कह लें, प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, यू फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव वी फंक्शन प्लस वी फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव यू फंक्शन। तो पहले क्या होगा, एक्स एज इट इज रहेगा और ई रेस टू पावर एक्स वाई का स्क्वायर के जो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट इज होता है, मजीद इसकी पावर का भी क्या लेना होता है, डेरिवेटिव लेना होता है। ठीक है, वो हमारे पास क्या पड़ी हुई है, एक्स वाई का स्क्वायर पड़ी हुई है। प्लस अब ई रेस टू पावर एक्स वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा और डेरिवेटिव किसका आएगा, फर्स्ट फंक्शन का आ जाएगा। जो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। याद रखिएगा एन का हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं। यहाँ तक तो बहुत सिंपल था। अब हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस यहाँ आ गए जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ था, इसलिए मैंने कहा चलो आप लोगों को सेपरेट करके इसको क्या कर दूँ, सिखा दूँ। अब यहाँ पे मेरे बेटा क्या आ जाएगा, एक्स और ई रेस टू पावर एक्स वाई का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वाई स्क्वायर को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, कांस्टेंट, और एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। प्लस ये क्या बन जाएगी, ई रेस टू पावर एक्स वाई का स्क्वायर बन जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर ई रेस टू पावर एक्स वाई का स्क्वायर प्लस ई रेस टू पावर एक्स वाई का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो हमारे पास ये वाले एन वाला फंक्शन था उसके अंदर ये हमारे पास डेरिवेटिव मैंने सॉल्व करके क्या कर दिया, लिख दिया है। ठीक हो गया। अब बात करेंगे कि इसके साथ 4 कैसे आ गया। तो ये याद रखिएगा हम लोगों ने 4 और y को एज अ कॉन्स्टेंट बाय निकाला हुआ था। तो ये फाइनल आंसर आएगा ना, तो इसको 4y से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो क्या बन जाएगा, 4xy की क्यूब ई रेस टू पावर एक्स वाई का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस आ जाएगा 4y ई रेस टू पावर एक्स वाई का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनल उसका एन वाले का डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, टर्म्स को प्लेस कर दिया है। ठीक है, और हमारे पास एन, अब देखेंगे एन का एम का वाई के रिस्पेक्ट से जो डेरिवेटिव है और एन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव क्या आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, कैसे सेम आ रहे हैं, ये देखिए गौर से, 2 sin ऑफ एक्स कोज ऑफ एक्स -1 प्लस 4x वाई की क्यूब ई रेस टू पावर एक्स वाई का स्क्वायर प्लस 4y ई रेस टू पावर एक्स वाई स्क्वायर है। यहाँ पे भी देखें हमारे पास 2 sin x cos x वाली ये टर्म हमारे पास पड़ी हुई है, ये इक्वल का साइन है। ये भी टर्म हमारे पास मैच हो रही है, -1 वाली भी है, 4x वाई की क्यूब एक्स ई रेस टू पावर एक्स वाई का स्क्वायर ये भी टर्म है, और 4y ई रेस टू पावर एक्स वाई का स्क्वायर ये भी टर्म है। तो इसका मतलब दोनों हमारे पास क्या बन गए, फंक्शन इक्वल आ गए, m का y के रिस्पेक्ट से और n का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है, तो हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगी। जैसे एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगी तो हम लोगों ने वही फॉर्मूला यूज़ करना है, इंटीग्रेशन m और dx, और साथ हम लोगों ने इंटीग्रेशन n की टर्म्स में से जो x के विदाउट होती हैं उन टर्म्स का डेरिवेटिव लेना होता है। यहाँ जो हम लोगों ने n डिसाइड किया है, यहाँ पे तीन टाइप की टर्म्स लिखी हैं, एक x है, एक ये साइन स्क्वायर x है, ये 4xy रेस टू पावर एक्स वाई स्क्वायर है। तो इसमें कोई ऐसी सिंगल टर्म भी नहीं पड़ी हुई जिसमें अकेला y इन्वॉल्व हो, सब में x इन्वॉल्व हो। तो हमने ऐसी टर्म नहीं लेनी होती, हमने वो टर्म्स लेनी होती है जिसके अंदर सिर्फ हमारे पास y होता है। ठीक हो गया, y वाली x के विदाउट टर्म है, मतलब ये फॉर्मूला ये होता है, इंटीग्रेशन होती है m होता है, dx के रिस्पेक्ट से उसका डेरिवेटिव होता है, प्लस इंटीग्रेशन होती है, और यहाँ हम लिखते हैं टर्म्स फ्री फ्रॉम x इन n। ठीक हो गया, n में से वो टर्म जो x से फ्री हो और उसका dy के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब हमारे पास कोई टर्म नहीं थी तो इसलिए ये वाला पार्ट तो इसका क्या बन जाएगा, 0, इसलिए मैंने वो वाला पार्ट इधर लिखा नहीं, और इज इक्वल टू के साइड पे आ जाएगा c।
अब यहाँ पे मेरे बेटा जब हम लोग इसका क्या लगेंगे, इंटीग्रेशन करने लगेंगे, अब एक्स के रिस्पेक्ट से करेंगे तो 2y को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ से मैंने 2 को एक दफ़ा इनसाइड रहने दिया बिकॉज यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन रही थी, y को बाहर ले गई, इंटीग्रेशन के अंदर लेकर 2 sin x cos x dx लिख दिया। मतलब इंटीग्रेशन तीनों टर्म्स पे अलग अलग अप्लाई की, माइनस वाई ऑफ, और यहाँ पे भी y के ऊपर भी इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट से करेंगे। x के रिस्पेक्ट से जब फॉर एग्जाम्पल अब आप कहेंगे कि माइनस वाई है तो इंटीग्रेशन के इनसाइड 1 रह जाएगा, जिसकी x के रिस्पेक्ट से dx के रिस्पेक्ट से जब इंटीग्रेशन करेंगे तो जनरेट हो जाएगा, तो ये माइनस एक्स वाई बन जाएगा जो मैंने यहाँ लिख दिया है। प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा है 2y स्क्वायर को हम लोगों ने कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है, और ई रेज़ पर एक्स वाई को स्क्वायर को जो हमारे पास क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी, इज इक्वल टू के राइट साइड पे हमेशा सी लिखा होता है। यहाँ से हमारे पास ये 2 sin x cos ऑफ x को हम लिख सकते हैं sin 2x dx लिख सकते हैं, ठीक हो गया। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप लोग गूगल करेंगे तो आपको आराम से ये चीज़ें इजीली मिल जाएगी। और वैसे भी फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर अगर 9 to ऑनवर्ड की बात करें तो वहाँ पे सारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन शुरू हो जाता है। माइनस एक्स वाई आ जाएगा, प्लस हमारे पास ये क्या आ जाएगा 2y स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, और एक्सपोनेंट फंक्शन की इंटीग्रेशन एज इट इज़ फंक्शन होता है। मजीद इसकी पावर के डेरिवेटिव से हम लोगों ने क्या करवाना होता है, डिवाइड करवाना होता है। तो पावर का डेरिवेटिव एक्स वाई का स्क्वायर है, आप किसके रिस्पेक्ट से ले रहे होंगे, एक्स के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, तो मतलब एक्स का डेरिवेटिव एक्स के 1 हो जाएगा, मतलब सिर्फ वाई स्क्वायर बचेगा, और ये वाला वाई स्क्वायर से कट जाएगा, और आपके पास सिंप्लीफाई होकर टर्म ये बन जाएगी 2e रेज़्ड और एक्स वाई का स्क्वायर बन जाएगी, ये माइनस एक्स वाई बन जाएगी। और ये जो साइन 2x होता है इसका हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन होते हैं माइनस कोस 2x, और मजीद इसके एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करवाना है। 2x का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, उससे हम लोगों ने डिवाइड करवा दिया है, और उसके बाद सिंप्लीफाई किया है। यहाँ पे क्या -1/2 साइड पे लिखा है y कोस ऑफ 2x माइनस एक्स वाई प्लस 2e रेज़्ड पर एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ये इसका क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा। और अगर मेरे बेटा आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे बेटा कर लें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरा वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें अगर आपको मेरा मेथड ईजी लगता है, उसकी समझ आती है, ईजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से शेयर क्या करना है, शेयर करना क्या होता है, अच्छी बात होती है। मेरी वजह से आपकी वजह से किसी की हेल्प हो जाए, हेल्प करना भी क्या होता है, सदका जारिया होता है। बात करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर में बेटा आप लोगों के पास डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से की बना है, 4t की क्यूब वाई माइनस 15t स्क्वायर माइनस वाई डी टी प्लस t की पावर 4 प्लस 3y का स्क्वायर माइनस टी डी वाई इज इक्वल टू 0। अब पहले हमारे पास सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की फॉर्म में आता था, इस दफ़ा हमारे पास y और t की फॉर्म, मतलब इंडिपेंडेंट t आ गया है, ठीक हो गया। तो इससे कोई मसला नहीं है, हम लोगों ने दोबारा से m और n डिसाइड करना है। अब t को माइंड में ये सेट कर लें कि सपोज करें कि x है, ठीक हो गया, dx लिखा होता था ना, सपोज करें कि ये dt नहीं है dx है, ठीक हो गया, और ये dy है। अब इसके साथ जो dx के साथ वाले टर्म होते थे उसको m लेते थे, और जो dy का साथ टर्म होते थे उसको n लेते थे, और दोनों को अपोजिट डेरिवेटिव लेते थे, m का विद रिस्पेक्ट टू y और n का विद रिस्पेक्ट टू x लेते थे। यहाँ हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल t यूज़ हो रहा है तो हम t के रिस्पेक्ट से करेंगे, ठीक है। अब y के रिस्पेक्ट से जब डेरिवेटिव आएगा तो हमारे पास ये 4t की क्यूब एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, y का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। यहाँ से हम लोगों ने y के कोई y वाली टर्म मौजूद नहीं है तो इसका डेरिवेटिव तो वैसे 0 हो जाएगा, माइनस y का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो ये -1 आ जाएगा। यहाँ हम लोगों ने t के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है तो पावर रूल यूज़ करेंगे, पावर स्टार्ट पे और पावर में से कम 4 स्टार्ट पे, और t की पावर में 4 कम 4 - 1 करेंगे 3 रह जाएगा। यहाँ पे t के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, लेकिन इसके अंदर t इन्वॉल्व है तो ये 0 हो जाएगा, और t का t के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। दोनों के आंसर देखिए हम लोगों के पास सेम आ जाएगा, m का y और n का t के रिस्पेक्ट से, तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे ही बन जाती है फिर हम लोगों ने फॉर्मूला लगाना होता है, इंटीग्रेशन m dx की बजाय हमारा इस दफ़ा क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेट टर्म फ्री फ्रॉम t इन n के अंदर जो t के बगैर वो जो टर्म्स पड़ी हुई वो लेनी, और dy के रिस्पेक्ट से उसको डेरिवेट इंटीग्रेट कर देनी, इक्वल का राइट साइड पर हमेशा क्या पड़ा होगा, c पड़ा होगा। अच्छा जी, इधर हम लोगों ने क्या किया है, t के रिस्पेक्ट से जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 4t का क्यूब 4y को तो कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, t की पावर में एक ऐड और उसी से क्या करवा दिया, डिवाइड। यहाँ पे t के रिस्पेक्ट से तो t की पावर में एक ऐड और उसी से क्या करवा दिया, डिवाइड। यहाँ पे हमारे पास -y, ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 18 में भी अभी बताया था, -y को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे तो इन साइड इंटीग्रेशन का सिर्फ 1 रह जाएगा, और 1 का क्या करेगा, t के रिस्पेक्ट से जो इंटीग्रेशन आएगी वो t जनरेट कर देगी। यहाँ पे टर्म फ्री फ्रॉम t इन n लिखना है, n के अंदर t के विदाउट कोई ऐसी टर्म हमारे पास नहीं मिल रही है, हाँ मिल रही है, हमारे पास 3y का स्क्वायर पड़ा है जिसके अंदर t इन्वॉल्व नहीं है, तो हम लोगों ने 3y का स्क्वायर dy इसके साथ लिख देना है, और dy के रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट कर देना है। यहाँ पे जो मेरे बेटा जो टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं उनको कर देना, 4 4 से, और 3 5 15 कर गया, और हमारे पास सिंप्लीफाई होकर ये टर्म बच गई, -yt आ जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 3 एज इट इज आएगा, और y की पावर में एक ऐड और उसे डिवाइड करवा देना है, इज इक्वल के c आ जाएगा, और ये हमारे क्वेश्चन 19 का फाइनल आंसर बन जाएगा। बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस
वन ओवर टी प्लस वन ओवर टी स्क्वायर माइनस वाई ओवर टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी टी, और साथ आ जा रहा है वाई ई रेस टू पावर वाई प्लस टी ओवर टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साथ आ रहा है डी वाई इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या एम और एन डिसाइड करना, तो डी टी के साथ जो वाली टर्म है उसको हम लोगों ने एम ले लिया और डी वाई के साथ वाली टर्म को हम लोगों ने एन ले लिया है। अब m का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेना है, n का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लेना है, और फिर देखते हैं कि दोनों के अगर डेरिवेटिव इक्वल आ जाते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। स्टार्ट करते हैं। m का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन रूल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब पहले तो बात, इसके साथ y इन्वॉल्व नहीं है तो इसका डेरिवेटिव 0, इसके साथ भी y नहीं है तो इसका डेरिवेटिव भी 0। अब हम लोग ओके जी बेटे, हम लोगों ने क्या करना है, m का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास इन दो टर्म्स के अंदर तो y इन्वॉल्व नहीं था, सिर्फ इसके अंदर था, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में क्या होता है कि सपोज करें कि हमारे पास ये भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले दो फंक्शन पड़े हुए हैं, तो क्या करेंगे, पहले तो डिनोमिनेटर का फंक्शन का क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है, ये वाला जो फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देते हैं और डेरिवेटिव आ जाता है न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। सेंटर में माइनस का साइन यूज़ होता है, ठीक है। और ये वाला माइनस का साइन अब आप कहेंगे मैडम कहाँ से आइए, माइनस का साइन इस फ्रैक्शन के साथ पहले से था, तो इसको आपने सेपरेट ही रखना है, ठीक है। देन हमारे पास जिस फंक्शन का पहले डेरिवेटिव न्यूमरेटर का ले लिया उसको अब एज इट इज रखेंगे और डेरिवेटिव आ जाएगा डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे तो t के अंदर तो y आने रहा है, यहाँ पे 0 लिख देंगे, और y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 2y बन जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, y के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म 0 हो जाएगी, उसके बाद ये y को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2y का स्क्वायर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में हम लोगों ने ये जो इसका स्क्वायर रखना है, ठीक हो गया। अब मज़ीद क्या करेंगे, हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई होता होगा तो कर लेना है, टी स्क्वायर और हमारे पास प्लस वाई स्क्वायर -2y स्क्वायर है, 2y स्क्वायर में से एक y स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो माइनस क्या बन जाएगा, y स्क्वायर रह जाएगा, ठीक हो गया। तो इसको अरेंज करके लिखते हुए इस माइनस को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, जिसका साइन नेगेटिव था उसको पॉजिटिव और जिसका पॉजिटिव है उसका नेगेटिव बना के फाइनल आंसर लिखा है, ठीक है। अब n का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लेना है, तो इसके अंदर हम लोगों ने इसकी टर्म के अंदर देखना है जिसके अंदर t इन्वॉल्व होगा उसी का आंसर आएगा। इसके अंदर t नहीं है तो इसका डेरिवेटिव तो वैसे ही 0 हो जाना है, इसके अंदर t है तो क्वोशिएंट रूल यूज़ होगा। फिर से डिनोमिनेटर का क्या बना देना है, स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिख देना है, और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या आ जाएगा, 1 माइनस आ जाएगा, फिर हम लोगों के न्यूमरेटर एज इट इज़ और डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर जिसके साथ t इन्वॉल्व होगा उसी का डेरिवेटिव वो 2t आ गया, और y का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 0। ये टी लिखा हुआ है, ठीक है बेटे, ये थोड़ी सी शेप बना देती हूँ। अब उसके बाद हम लोगों ने इसको क्या किया, सिंप्लीफाई किया है, टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का साइन इससे मल्टीप्लाई कर 2t का स्क्वायर बन जाएगा, डिनोमिनेटर में एज इट इज़ रहेगा, 2t स्क्वायर में टी स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनल सा वाई स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। और आप देख सकते हैं m का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव और n का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव दोनों के फाइनल आंसर जो है सेम आ गए हैं, तो इसका मतलब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो फिर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन m की जगह हम लोगों ने ये वैल्यू पुट कर देनी है उसकी, ठीक हो गया, और उसको dt के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है, प्लस इंटीग्रेशन n के अंदर जो t के विदाउट टर्म पड़ी हुई उसको हम लोगों ने लेना है, वो ये पड़ी हुई है जिसके अंदर t इन्वॉल्व नहीं है, तो y रेज़ टू पावर y साथ dy के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन आ जाएगी, इक्वल टू सी आ जाएगा। अब यहाँ पे 1/t को जब इंटीग्रेशन किया जाता है, ये मैंने बहुत दफ़ा बताया, 1/t 1/x 1/l कुछ भी इस तरह से हो 1 की फॉर्म में तो वो उसका लॉग ले लेता है, ln ऑफ t उस फंक्शन का बन जाता है, ये इसके इंटीग्रेशन का आंसर है। 1/t स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग जब इसको करेंगे तो ये किस तरह से करें, ये थोड़ा सा मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर की हम लोगों ने कैसे करनी है, dt के रिस्पेक्ट से आप लोगों ने t को पहले ऊपर ले जाना है, -2 बन जाएगा और साथ आ जाएगा dt, तो पावर में एक ऐड कर देना है और पावर में एक ऐड करके उसी से क्या करवा देना है, डिवाइड करवा देना है। तो -2 में से 1 माइनस करेंगे तो t की पावर -1 बच जाएगी, डिवाइडेड बाय -1। मुझे इसको मैं यूँ लिख सकती हूँ, 1/t लिख सकती हूँ, तो यही मैंने -1/t लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप लोगों के डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट वीक हैं तो काइंडली मेरे बेटा मेरी प्लेलिस्ट में जाकर कैलकुलस की वीडियोस देख सकते हैं, जहाँ से ये चीज़ें आपको दोबारा रिवाइज हो सकती हैं। जी, अगर आप लोग लेक्चर कंप्लीट वॉच करते हैं और साथ साथ अंडरस्टैंड कर लेते हैं चीज़ों को, तो फिर भी ये बहुत अच्छे से चीज़ें आप लोग को समझ आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ से मेरे बेटा इंटीग्रेशन जब t के रिस्पेक्ट से कर रहे होंगे तो हम लोगों ने ये बात का ख्याल रखना है, ये 1/t² प्लस x² वाली फॉर्म होती है,
तो मेरे बेटा यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, ये हमारे पास tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है जो मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। ये होता है कुछ इस तरह से 1/a tan इनवर्स 1/a लिखा हुआ है x/a। ठीक हो गया। तो ये tan इनवर्स के इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला खुलता है। तो यहाँ पे y साइड पे रहेगा 1/a, मतलब ये जो y है ना इसको a कंसीडर करना है। तो ये 1/y a की जगह 1/y आ जाएगा। फिर tan इनवर्स x/y, x हमारे पास इस वक्त वेरिएबल t यूज़ हो रहा है तो ये t/y लिख दिया मैंने। ये आप लोग गूगल भी सर्च करेंगे ना तो आप लोगों को आराम से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो इस तरह से इन्वर्स फार्मूला के सिंपल फार्मूला से सारी मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे दोबारा रिपीट कर देती हूँ, y को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हैं, बाय ले जाएंगे। इंटीग्रेशन 1/t² + y² पे जब अप्लाई होगी तो ये tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ पे ये वाले दूसरी जिसको कॉन्स्टेंट टर्म हम ट्रीट कर रहे होते हैं वो हम लोग एक ही जगह कंसीडर करते हैं और ये मेन वेरिएबल होता है जिसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे प्लस ये y e⁻y आ जाएगा। यहाँ पे मैंने बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाया। बाय पार्ट्स का फॉर्मूला किस तरह से होते हैं हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी हम लोगों ने सॉल्व करते हुए सीखा था। उसमें हम लोगों ने u और एक dv सेलेक्ट करना होता है। जैसे हम लोग u को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्या सिलेक्ट करते हैं, दो फंक्शन आ गए बाय पार्ट्स के अंदर, y कर लेते हैं और dv को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं e⁻y dy। अब क्या करना होता है, जिस साइड को u सेलेक्ट करना होता है जिस फंक्शन को, उसको हम लोग को डेरिवेटिव लेते हैं, ये du = dy बन जाएगा। और जिस फंक्शन को dv और ये सिलेक्ट किया तो उसकी तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं, d और इंटीग्रेशन कैंसिल होकर v रह जाएगा। e⁻y का इंटीग्रेशन e⁻y आती है। इसको जब ओपन करते हैं ना बाय पार्ट्स के फॉर्मूले में तो ये होता है u.v माइनस इंटीग्रेशन v du। तो मैंने यही ओपन करके लिखा है u.v मतलब u का y, v का आंसर e⁻y माइनस इंटीग्रेशन v की जगह e⁻y और उसको du की जगह हम लोग dy मतलब e⁻y की इंटीग्रेशन भी e⁻y रख जाएगी। ये बाय पार्ट्स का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ओपन करके लिख दिया और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने वीडियो पॉज कर लेनी है और इस क्वेश्चन को समझने के बाद दोबारा मेरे बेटा खुद आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। जब हम लोग खुद प्रैक्टिस नहीं ना करते तब तक हमारी इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग उस तरह से डेवलप नहीं होती। जितने मर्जी यूट्यूब लेक्चर ले रहे हैं, लेकिन मज़ा उस बात का कि आप चीज़ को समझे, कंप्लीट वॉच करने और उसके बाद खुद प्रैक्टिस करें और बताएं कि वाकई ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई और सॉल्व हो गई है। और अब दोबारा से मेरे बेटा रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे बेटा अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे बेटा कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से शेयर किया करें। शेयर करना क्या होता है, सदका जारी होता है। लाइफ टाइम में हम लोग वैसे तो चाहे कोई अच्छे डीड्स करते ना, चले इसी बहाने ही अच्छे डीड्स हो जाएं।